अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल है भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। इमरान खान ने जो इजलास बुलाया था पेशावर में, उसकी अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शेख रशीद की इमरान को वार्निंग और इमरान की शेख रशीद को वार्निंग, फवाद चौधरी की शाह महमूद कुरैशी को वार्निंग, शाह महमूद कुरैशी की शेख रशीद को वार्निंग, असद उमर का और बिहेवियर, सबकी जितने मुंह उतनी बातें। ठीक है जी। और इससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इमरान खान की आज जो मंजी ठोकी है ना मरीम नवाज ने डट के खड़ा है कप्तान। कहते बाद में पता चला तो पैर में पड़ा है कप्तान। यार आजकल मेरे न्याजी की बड़ी बेइज्जती हो रही है और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपको पता ही है ना। आखिर मेरा गराई है यार, मेरा गराई है। मैं कहना ओदी बेइज्जती कोई ना करे, सिर्फ मैं करा। ਉਹਨੂੰ कोई ना मारे, सिर्फ मैं मारा, क्योंकि अपना मार के छां ते रखदा है। हुण देखो ना, मैं चाहना कि न्याजी साहब की जिंदगी को खतरा है। न्याजी साहब ने खुद कहा है, हमारे न्याजी साहब ने खुद कहा है, न्याजी ने, कि मेरी जान को खतरा है। तो भाई वो मेरी जान को अगर खतरा है तो उसको गिरफ्तार करके हम आराम से, वो कहते हैं सुरक्षित या एहतियात से उसको कहीं भी रख दें, किसी भी जेल में चला जाए। मैं बल्कि मुझे याद आ रहा है कि एक दफ़ा हम हाई कोर्ट में कोई बेल करवाने गए ना, ताज़ा बेल किसी 302 के केस की। तो जज साहब कहने लगे कि मुंसिफ साहब इसकी ज़मानत ना कराएं। मैंने कहा क्यों? कहता है मियाँ वाली वालों का हमें पता है कि वो फिर बदला लेते हैं, बदला। इसने अभी ताज़ा कत्ल किया है या जो भी इसके ऊपर इल्ज़ाम है, आप ज़मानत कराएंगे, बाहर निकलेगा, वो इसको कत्ल कर देंगे। तो इसलिए न्याजी साहब को के लिए है कि वो किसी जेल में चले जाएं। और उनको मैं खुद चाहता हूँ, मैंने कहा था मरियम नवाज बीवी से कि मुझे आप जेलों का मुशीर बना दे। मुझे पता है फवाद डब्बू को कहाँ रखना है, मुझे पता है मानी मेंटल को कहाँ रखना है, शीदा टल्ली को कहाँ रखना है, ये भी मुझे पता है। तो मैं इनका इलाज कर देता, बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से इलाज कर देता। लेकिन चले ठीक है, वो चल रहा है, मसला चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है। आप इमरान खान ने जो सोचा है ना, वो अंदर की कहानी में इमरान, लेकिन इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं आपको ये इमरान खान की जो कहानी है या जो वो चाहता है, और मायूसी में वो जो घर भाग गया है। मरीम नवाज ने भी कहा था कि धरना देने आए थे और इस्लामाबाद से ही भाग गया है। यानी इस्लामाबाद में रहता है ना इमरान, धरना इस्लामाबाद देने आया था, वहां से ही भाग गया है, बनी गाला से ही भाग गया। बड़ा अच्छा मौका है बनी गाला के ऊपर हम जो है ना वो रेड किया जाए, तलाशी ली जाए, और बनी गाला का चार्ज यार मुझे देना, क्योंकि इमरान मेरा गराई है, मेरा सब तो पहले हक है। और शुफे का हक होता है ना, मेरा हक ज्यादा है कि बनी गाला तुसी मैनू दियो, मैं उत्थे टैक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर की यूनिवर्सिटी बनावांगा, फ्री लैपटॉप फ्री हम लेंगे शहबाज शरीफ साहब से। उन्होंने आज कहा है कि भी तुमको इमरान के यू टर्न चाहिए या लैपटॉप चाहिए। उन्होंने कहा जी लैपटॉप चाहिए। तो लैपटॉप हम शहबाज शरीफ साहब से लेंगे और बनी गाला में उधर जनाब यूनिवर्सिटी बनाएंगे और वहाँ पे फ्री एजुकेशन होगी। ठीक है, तो ये बनी गाला का हक मेरा है, रेड आप करो, लेकिन अगर आपको वहाँ से कोई इमरान या कोई ना मिले तो फिर वो बनी गाला दा जड़ा घर है ना, वो मेरे हवाले करो। यार मेरा हक बनता है ना, आप बताएं जी मेरा हक बनता है कि नहीं। अच्छा जी, आप आए सीरियस बातों की तरफ कि फवाद चौधरी ने कहा है जी कि हमें अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये उसका ट्वीट है, और हमारी गलतियां हैं और ये है वो। और इसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सारा किया धरा जो है ना वो शीदा टल्ली के ऊपर है, जिसने कहा था कि खूनी इनकलाब आएगा, बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं, लोग अपने आप को आग लगा देंगे। यही 3 पॉइंट बना के राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इनका एहतजाज पुरअमन नहीं है, इसलिए हमें
ठिश ठिश फायरिंग, वो जो की है ना टीयर गैस की, वो फायरिंग हुई है। तो ये जनाब इख्तलाफात हो गए हैं। और अब इमरान खान तुम तसल्ली रख लो कि अब तुम्हारे पास अगर पहले 10,000 बंदे आए थे ना, अब 5 भी नहीं आएंगे। मायूसी फैल गई है ना, जैसे सरतान और कैंसर फैल जाता है ना बॉडी में, वो फैल गया है। अब लोग मायूस हो गए, नहीं आना चाह रहे। और पीटीआई का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पीटीआई जून के महीने में ही ठुस हो जाएगी। ठुस हो चुकी है। वैसे गुब्बारे से हवा निकल रही है, अब थोड़ी थोड़ी पीछे निकलती है ना, सू करके वो आवाज आ रही है, बस निकल गई है गुब्बारे से आवाज। सच्ची बात आपको बता रहे हैं, सच्ची बात। तो इमरान खान की गुब्बारे से आवाज निकल गई है, आपस में फूट पड़ गई है। और मरियम नवाज ने ऊपर से मंजी ठीक ठाक कल भावलपुर में ठोकी थी हमजा ने, और आज शहबाज शरीफ साहब ने ठोकी है। और आज वाजे हो गया ना, इमरान खान ने कोई जरदारी का नाम नहीं लिया। उसने कहा 3 बंदे मेरे लिए खतरनाक हैं, हमजा शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह। ओए होए राणा सनाउल्लाह दा तो सर जी यकीन करो, इमरान खान इंज राती सुत्ता पे होंदा है ना, अचानक उठता है, इंज करके उठता है, कहता है राणा सनाउल्लाह किथे वो तो नहीं आ गया, मैनू बचाओ। क्योंकि राणा सनाउल्लाह ने ये कहा है कि हम KPK में भी कोई तरीका निकाल रहे हैं, वहां से भी इमरान को गिरफ्तारी करवा देंगे। बच नहीं सकते इमरान, अब तुम बच नहीं सकते। सिर्फ एक ही रास्ता है, अफगानिस्तान के जरिए तुम भाग जाओ, बस, और कोई रास्ता नहीं है। वो भी तुझे अब अफगानिस्तान से भी शायद वो लेना पड़े। सारे साथी इमरान के छोड़ गए। मैं आपको इस वक्त यकीन से कह सकता हूँ कि जो बड़े लीडर हैं ना, मसलन बड़े लीडर ये फवाद चौधरी है लोटा, शाह महमूद कुरैशी लोटा, असद उमर लोटा, यमीन गंडापुरी, ये इनमें से आधे बंदे इमरान को खुदा हाफिज कह चुके हैं कि भाई हम और नहीं चल सकते। और इमरान खान इसलिए डेट नहीं दे रहा, 25 को आया था ना, 26, 27, 28, 29, आज 4 दिन हो गए। इसने कहा था 6 दिन के बाद मैं फिर आऊंगा। नहीं, अब कहानी खत्म शुद्ध हो गई है बिल्कुल। तो अब इमरान के ये बुरे हालात हैं। और राणा सनाउल्लाह ने कह दिया है कि जनाब हम KPK से भी इमरान को गिरफ्तार करेंगे। ठीक है, अब इमरान के जहन में जो खिचड़ी पक रही है ना, वो मुझे ही पता है, क्योंकि मेरा गिराई है ना, मुझे पता है। वो उसके जहन में ये खिचड़ी पक रही है, जहन में। अभी उसने खुल के नहीं बताया। वो मुसल्ला जद्दोजहद करना चाहता है, करवाना चाहता है। करना क्या, बुज़दिल आदमी है परले दर्जे का। ही इज कोवर्ड ऑफ फर्स्ट वाटर, फुलिश ऑफ फर्स्ट वाटर। वो बहुत ही बुज़दिल आदमी है, वो लड़ नहीं सकता। लेकिन उसने ये प्लान बनाया है कि जनाब मैं KPK वालों को कहूँगा मुसल्ला जद्दोजहद। बल्कि मुझे तो यार और ख़तरनाक 1-2 मैसेज आए हैं, मैं ज़्यादा उसके ऊपर करना नहीं चाहता। इमरान खान अपने आप को KPK तक रखना चाहता है और KPK का नारा भी लगाना चाहता है। ये ज़हन में रख ले, ये ज़हन में रख ले, ठीक है। लेकिन मुसल्ला जद्दोजहद की ना, तो जनाब अली हमारी फौज बैठी है। हुण तू लाडला नहीं, मैं तेन पहले ही कहता सी कि तू लाडला नहीं। हुण तू इस्लामाबाद नहीं आ सकता, लाहौर नहीं आ सकता, तू सिंध नहीं जा सकता, तू बलूचिस्तान कोयटा नहीं जा सकता। ये समझ ले तू। अच्छा जी, ये है इसका पार्ट 2। ये है मौलाना फजल रहमान साहब को मुबारकबाद, मुबारकबाद। झंडे गाड़ दिए उसने जनाब बलूचिस्तान में। सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरा है मौलाना फजल रहमान। मैं आपको पहले ही कहता था कि मौलाना फजल रहमान साहब कोई सरप्राइज दे सकते हैं सबको। क्यों? उसके पीछे उसकी अच्छी नीयत और उसकी मेहनत। उसने जो मेहनत की है ना, वो किसी पार्टी ने नहीं की। मैं आपको सही बता दूं, कुछ पार्टियां कुदरती अल्लाह वालों उन्होंने लक दे जरिए है ने, लेकिन जो पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एज ए पार्टी मेहनत की है ना, वो किसी ने नहीं की। इसलिए KPK में भी नंबर 1 पे मौलाना फजल रहमान, और बलूचिस्तान में भी नंबर 1 पे मौलाना फजल रहमान साहब। सिंध में भी मौलाना फजल रहमान साहब अपनी सीटें लेगा, ठीक है।
पंजाब के भी कुछ अजला हैं, जैसे छोटे अजला होते हैं ना, जहाँ जहाँ न्याजी गिरेगा वहाँ मौलाना फजल रहमान साहब को कंसिडर किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब वाहिद ऐसे सियासतदान हैं जो सरप्राइज दे सकते हैं, और आज उन्होंने सरप्राइज दिया है। कानूनी टीवी उनको मुबारकबाद देता है कि वो बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें निकली हैं। पता है उन्होंने कितनी सीटें ली हैं? तकरीबन 100 के करीब सीटें ली हैं 1400 में से, नहीं 100 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा चेयरमैनों की, बाकी बहुत ज़्यादा है। 1300 सीटों में से मॉन्यूमेंटल ने कितनी ली हैं? 7। 5 वे घर से निकले करने चले शिकार, ते 2 नाल फालतू आ गए, फालतू आके हो गए तैयार। 7 सीटें इमरान ਨੂੰ मिलियां ने, और पिछली सफा से बिल्कुल नीचे गया है। ये ऐसे जहाँ जा रहा था ना, ये ऐसे नीचे गया है, ऐसे करके नीचे गया है। तो मौलाना फजल रहमान साहब को ढेरों मुबारकबाद, और वो बलूचिस्तान में सिंगल पार्टी के तौर पे जीते हैं, KPK में भी वो जीते हैं, और उनकी मेहनत रंग लाई है। हम कानूनी टीवी की तरफ से, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी की तरफ से, मुनसिफ अवान की तरफ से हम उनको मुबारकबाद देते हैं। इमरान ठुस हो गया, बिल्कुल आप बिल्कुल ना करें। जो उसके ज़हन में मुसल्लह जदोजहद है ना, वो इमरान का बाप भी नहीं कर सकता। हमारी फौज बैठी है, उसके ज़हन में खिचड़ियाँ पक रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उसके ज़हन में 1 हफ्ते से खिचड़ियाँ पक रही हैं कि अब हम तैयारी करके आएंगे, ये वो। तू एक पिस्तौल की गोली उठा सही तेरे साथ क्या हाल होता है। और मैं इसलिए कहता हूँ, हम कोई किसी और पार्टी के हक में नहीं है। इन्होंने जो तहरीक लब्बैक वालों के साथ जुल्म किया, जो नून लीग वालों के साथ, नून लीग का कौन सा MNA है जिसके खिलाफ इमरान ने पर्चा नहीं कराया? तो हुण फिर भुगतो ना। साद रफीक तब भी आपको कहता है, इमरान हमारे साथ इतना जुल्म कर जितना तू बर्दाश्त कर सकता है, हुण कर ना। वो कहते ने ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है कि पास कर या फिर बर्दाश्त कर। चलो जी ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। घूमती चाय में जिन दोस्तों ने नाम देने हैं, आज इतवार है, उनका नाम इंशाल्लाह मैं लूँगा। घूमती चाय न्याजी को अडयाला जेल पहुँचाए, जल्दी से जल्दी पहुँचाए, और PTI को ख़त्म कराए, ठुस कराए, ठुस।